14 दिसंबर 1931 ब्रिटिश इंडिया का एक ऑफिस। दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं दो स्कूल की लड़कियां। हाथ में एक एप्लीकेशन, चेहरे पर मासूमियत और उम्र सिर्फ 14-15 साल। अंग्रेज अफसर को लगा शायद किसी स्कूल इवेंट की परमिशन लेने होगी, लेकिन अगले कुछ सेकंड में उस कमरे में गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी और पूरा ब्रिटिश राज हिलने वाला था। ये कहानी है सुनीति चौधरी की, एक ऐसी लड़की जिसने इतिहास ने बहुत जल्दी बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हर तरफ अरेस्ट्स, लाठीचार्ज और डर का माहौल। लेकिन बंगाल में कुछ नौजवान डरना छोड़ चुके थे। उन्हीं में से एक थी सुनीति चौधरी, एक साधारण स्कूल स्टूडेंट जो दिन में पढ़ाई करती थी और सीक्रेटली क्रांतिकारियों की ट्रेनिंग लेती थी। लाठी चलाना, छुरा चलाना, यहां तक कि पिस्टल चलाना भी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे होमवर्क और एग्जाम से परेशान होते हैं, उस उम्र में ये लड़कियां अंग्रेजों के खिलाफ मिशन की तैयारी कर रही थी। सुनीति का मानना था कि अंग्रेज सिर्फ भारत पर राज नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। और फिर आया वो दिन, 14 दिसंबर 1931। सुनीति चौधरी और उनकी साथी शांति घोष एक डेंजरस प्लान के साथ निकली। प्लान इतना सिंपल था कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था। दोनों एक स्कूल एप्लीकेशन लेकर ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवेंस के ऑफिस पहुंची। एप्लीकेशन में लिखा था कि स्कूल स्विमिंग कंपटीशन करवाना है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। गार्ड्स ने भी उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि कौन शक करता कि दो छोटी स्कूल गर्ल्स कुछ ऐसा कर सकती है। स्टीवेंस ने जैसी एप्लीकेशन पढ़ने के लिए सिर झुकाया, उसी पल दोनों लड़कियों ने अपने कपड़ों के अंदर छिपी पिस्तौलें निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। पूरा ऑफिस दहल गया। ब्रिटिश अफसर वहीं गिर चुका था और सब शॉक में थे, क्योंकि ये हमला किसी बड़े रेवोल्यूशनरी ने नहीं, दो टीनेज लड़कियों ने किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई, मारपीट भी हुई, प्रेशर डाला गया। लेकिन कहा जाता है कि इन लड़कियों ने डरने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी देना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उन्हें लंबी सजा दी गई। और फिर जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, उस उम्र में सुनीति ने जेल की सलाखें देखी। अंधेरी कोठरी, कठोर सजा और एक ऐसा बचपन जो आजादी की लड़ाई में खो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, जेल से बाहर आने के बाद सुनीति चौधरी ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बनी, और वही लड़की जिसने 14 साल की उम्र में किसी की जान ली थी, बाद में पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाती रही। अजीब बात है ना? इतिहास अक्सर लोगों को हीरो या विलन बना देता है, लेकिन सब उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सुनीति चौधरी आखिर क्या थी? एक मासूम बच्ची या एक रेवोल्यूशनरी, या उस दौर की मजबूरी? शायद तीनों। और यही वजह है कि इतिहास के कुछ चेहरे कभी भुलाए नहीं जाने चाहिए।